Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हर पल अखरते हैं। वजह सभी जानते हैं कि उन्होंने कमलनाथ की 15 माह पुरानी सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान की चौथी बार ताजापोशी कर दी। शिवराज सरकार के नैनो मंत्रिमंडल में 40% सिंधिया समर्थकों को मौका मिला तो भी कमलनाथ तंज कसने से नहीं चुके। कमलनाथ ने कहा कि मंत्रिमंडल गठन में मजबूर महाराज और शक्तिविहीन शिवराज की झलक दिखाई पड़ रही है। फिर सिंधिया समर्थकों ने पलटवार शुरू कर दिया। इसके साथ ही सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियों की सियासत ताज़ा हो गई। सिंधिया समर्थक यह याद दिलाने में लगे हैं कि जब जब कांग्रेस का अहंकार बढ़ा तो सिंधिया परिवार ने ही सबक सिखाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा माधवराज सिंधिया और राजमाता विजय राजे सिंधिया का उदाहरण मौजूद है। कमलनाथ के तंज पर सिंधिया समर्थक प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। सिंधिया तो पहले भी मजबूत थे और आज भी मौजूद हैं। ध्यान रहे कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की अगुवाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। कांग्रेस को बहुमत मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री न बनाकर कमलनाथ की ताजापोशी कर दी गई। फिर वह पार्टी से बंधे रहे। ज्योतिरादित्य के साथ लगातार छल हुआ तो उन्होंने अहंकार में डूबी कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। सिंधिया परिवार का हर सदस्य कांग्रेसी रहा है। कांग्रेस की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की 1995-96 में तब के प्रधानमंत्री नरसिंह राव से अनबन हो गई थी। माधवराव ने मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी बना ली। सिंधिया तो ग्वालियर से लोकसभा चुनाव जीत गए लेकिन अपने गढ़ में कांग्रेस की कई सीटें हारनी पड़ी। लंबे समय तक कांग्रेस में रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र यानी कि डीपी मिश्र ने कई मौकों पर अपमानित किया। यह बात राजमाता को चुभ गई और उन्होंने 1967 में मिश्र की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। पचमढ़ी में युवा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें राजमाता की मौजूदगी में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने राजे रजवाड़े पर खूब प्रहार किया। यहाँ तक कह दिया था कि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन राजे रजवाड़े कभी कांग्रेस के नहीं हो सकते। मिश्र के सीधे निशाने पर राजमाता ही थी। विजय राजे ने स्पष्टीकरण मांगा तो मिश्र ने व्यंग किया, ये राजमाता नहीं नाराज माता है। राजमाता ने अपने आत्मकथा लिखा है कि मैंने तभी तय कर लिया था कि मिश्र की टिप्पणी की हवा में नहीं जाने दूंगी। अंततः उन्होंने मिश्र की सरकार गिरवा दी थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।